हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजिकल साइंस चैनल। आज हम स्केलेटन सिस्टम का पार्ट सेकंड लाए हैं। अगर आपने इससे पहले हमारी पार्ट 1 वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जाना था कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सोस्केलेटन सिस्टम और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो अभी हम एक्सोस्केलेटन की बात कर रहे हैं, एक्सल स्केलेटन की बात कर रहे हैं। तो इसमें मेनली बोन और रिफ और ईयर बोन और हायोइड बोन आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कल की। स्कल इससे पहले हमने जाना था एक्सल स्केलेटन सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन होती है और चाइल्ड में 87 बोन होती है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपकी 120 बोन होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सल स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन में आपकी रेफ बोन आती है, दूसरी आपकी वर्टिबल और आपकी स्कल और हायोइड बोन आती है। तो चलिए बात करें सबसे पहले स्कल की। स्कल को मेनली 3 पार्ट में होता है। पहला होता है आपका क्रेनियम, दूसरा होता है आपका फ्रंटल या फोरब्रेन, दूसरा होता है आपका फेशियल बोन। क्रेनियम बोन की अगर हम बात करें तो इसमें 8 बोन होती है, जो कि इस तरह होती है। पहली होती है आपकी फ्रंटल, इसमें 1 बोन होती है। फ्रंटल आपकी माथे वाली यानी कि फोरहेड वाली बोन होती है। उसके बाद आपकी होती है पेरेंटल। ये पेरेंटल्स जो होती है ये आपकी ठीक इसके पीछे वाली यानी कि ये वाली बोन होती है। इसकी संख्या 2 होती है। उसके बाद होती है आपकी ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल की अगर बात करें तो ये आपकी ऑक्सीपिटल यानी कि ये वाली बोन जो होती है ये आपकी ऑक्सीपिटल होती है। उसके बाद आती है टेम्पोरल्स। इसकी संख्या 2 होती है। स्फेनॉइड, इसकी संख्या 1 होती है। एरिथमॉइड, इसकी भी संख्या 1 होती है। ये तो थी आपकी क्रेनियम बोन। अब बात करते हैं फेशियल बोन की। फेशियल बोन में टोटल 14 बोन्स होती है। पहली आपकी नेजल बोन, जो कि आपकी इसकी संख्या 2 होती है। दूसरी है आपकी इन्फीरियर बोन, इसकी संख्या 2 होती है। अगली है आपकी वोमर बोन, यानी कि इसकी संख्या 1 होती है। लैक्राइमल्स, इसकी संख्या 2 होती है। अब बात करते हैं जाइगोमेटिक, इसकी संख्या भी 2 होती है। पैलेंटाइन या पैलेंटाइन्स, इसकी संख्या भी 2 होती है। मैक्सिलरी, इसकी संख्या भी 2 होती है। मैंडेबल, ये वाली जो आपकी जो बोन होती है इसकी संख्या 1 होती है, और ये आपकी हमारी जबड़े वाली बोन मैंडेबल बोन होती है। हमारे पूरे स्कल में सिर्फ और सिर्फ मैंडेबल बोन ही एक ऐसी है जो मूवेबल है,
जिसके कारण हम खाना चबा सकते हैं, बोल सकते हैं, यानी कि ये हिला डुला सकते हैं। बाकी कोई भी बोन सेपरेटली हिलाई डुलाई नहीं जा सकती। तो चलिए आगे बात करते हैं रिफ बोन की। रिफ बोन में आपकी टोटल 26 बोन होती है, जो कि एक वयस्क में होती है, जैसा कि पहले भी बताया था, और एक चाइल्ड में 33 यानी कि 33 बोन होती है। तो हम जानते हैं कौन कौन सी बोन कहाँ होती है। पहली बोन है आपकी सर्वाइकल, जो कि आपकी नेक रीजन से होती है और यहाँ तक होती है। ये आपकी 7 बोन होती है। इसके आगे आपकी होती है थोरेसिक। थोरेसिक आपकी, इसकी संख्या जो होती है वो 12 होती है। थोरेसिक में ही आपकी रिफ जुड़ी हुई होती है। और अब बात करते हैं लंबर की। इनकी संख्या 5 होती है। सैक्रम, सैक्रम में वयस्क मनुष्य में 1 बोन होती है। जब बच्चा 22 साल तक का होता है तब तक उसमें ये 5 बोन पाई जाती है। जैसे वो 22 साल की उम्र क्रॉस कर लेता है, उसके बाद 30 साल आते आते ये फ्यूज़ हो जाती है, यानी कि 1 बन जाती है इसकी। और अब बात करते हैं कॉक्सीज की। इसकी संख्या भी वयस्क मनुष्य में 1 होती है। 22 साल से बाद ये भी फ्यूज़ होके 4 से 1 हो जाती है, यानी कि 22 साल से पहले के जो बच्चे होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनमें इनकी संख्या 4 होती है। जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो बोन होती है वो एकदम सीधी नहीं होती है। ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। इसमें आपको कुछ बैंड दिख रहे होंगे, जैसे कि आपके ये, इसमें टोटल 4 बैंड होते हैं। एक आपका यहाँ पर होता है और एक आपका यहाँ पर होता है और एक आपका इधर होता है और एक ये। पहले बैंड को कहते हैं सर्वाइकल कर्वेचर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का होता है सर्वाइकल कर्वेचर। फिर उसके बाद अगला होता है थोरेसिक कर्वेचर। फिर उसका अगला होता है यहाँ से यहाँ तक का लंबर कर्वेचर। सबसे लास्ट में, जो कि आपको इधर भी दिखाई दे रहा होगा, ये जो टेल तक जाता है, इसे कहते हैं सैक्रल कर्वेचर। इस तरह हमारे बोन में टोटल 4 बैंड होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं रिफ के बारे में। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो रिफ होती है वो पीछे से आपकी थोरेसिक से अटैच होती है और फ्रंट में आपकी स्टर्नम से अटैच होती है। फ्रंट में आपकी स्टर्नम से अटैच होती है। ये आपका स्टर्नम है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं, ये जो 7 तक की जो रीफ होती है इन्हें कहते हैं ट्रूथ रीफ। ये पेयर में 7 होती है। अब उसके बाद जो 8, 9 और 10 इन्हें कहते हैं फॉल्स रीफ। इन्हें फॉल्स रीफ कहने का रीज़न यही है क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती है, ये इन रीफ से अटैच होती है। उसके बाद 11 और 12 ये कहलाती है फ्लोटिंग रीफ्स। इनको फ्लोटिंग रीफ्स कहने का कारण यही है क्योंकि ये किसी से भी अटैच नहीं होती है। और जैसा कि अभी हमने जाना था कि जितनी भी बॉन्स होती है वो किसी ना किसी से जुड़ी रहती है। तो हम देखेंगे कि जो ये बॉन्स के बीच में जो येलो कलर का जो पार्ट दिया हुआ है इसको कार्टिलेज कहते हैं, यानी कि ये इसके द्वारा कार्टिलेज से जुड़ी रहती है। अब जानेंगे हायोइड बोन, जो कि हमारे एक्सल स्केलेटन की लास्ट बोन है। हायोइड बोन, इसका आकार जो होता है अंग्रेजी के यू के आकार का होता है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। यह हमारे गले में स्थित होती है, यानी कि नेक रीजन में स्थित होती है। यह किसी अन्य बोन से जुड़ी हुई नहीं होती। इसकी सबसे खासियत होती है यह किसी अन्य बोन से जुड़ी हुई नहीं होती, केवल कार्टिलेज और मसल्स से जुड़ी हुई होती है। अब हम बात करेंगे आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन की।
अपेंडिकुलर स्केलेटन में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका गार्डन है, यानी कि शोल्डर गार्डन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये आपका शोल्डर गार्डन है। यहाँ पर इनकी संख्या 4 होती है। और ये आपकी पेल्विक गार्डन है, इनकी संख्या आपकी 2 होती है। और ये यानी कि इसमें आपकी शोल्डर गार्डन, अपर लिम्स, पेल्विक गार्डन और लोअर लिम्स ये आते हैं। तो अब हम इन्हें आगे जानते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पेल्विक गार्डन जो होता है इसमें 4 बोन आती है। 2 बोन आपकी सर्वाइकल होती है और 2 बोन आपकी स्कैपुला होती है। स्कैपुला जो है ये आपकी पीछे चौड़े वाली है और ये जो आपकी पतली पतली है ये आगे की, ये कर्वेचर है। ये वाली आपकी कर्वेचर है। ये तो हो गई आपकी शोल्डर गार्डन की बात। अब बात करते हैं अपर लिम्स यानी कि बाजू की बात। बाजू में टोटल 60 बॉन होती है, जिसमें से कि एक बाजू में टोटल 30 यानी कि 30 बॉन होती है। जो आपकी ये वाली है इसे ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना, यहाँ पर सबसे ऊपर वाली होती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। और इसके आगे वाले पार्ट को कहते हैं, यहाँ पर 8 बॉन होती है, इसको कहते हैं कार्पल्स। यहाँ आप आगे देखेंगे इसको कहते हैं मेटाकार्पस। और जो कि उंगलियों में होती है, यहाँ पर टोटल 14 बॉन्स होती है, उसको कहते हैं फ्लैंजेजेस। अब बात करते हैं लोअर लिम्स की और पेल्विक गार्डन की। पेल्विक गार्डन में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 बॉन होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। और लोअर लिम्स में यानी कि पैरों वाले हिस्से में आपकी 60 बॉन होती है और एक वाले हिस्से में 30 यानी कि 30 बॉन होती है। बात करें हमारी जो जांघ की हड्डी होती है फीमर, ये सबसे बड़ी और सबसे भारी होती है। और जो घुटने पर होती है इसको कहते हैं पटेला। ये 1 होती है संख्या में। ह्यूमरस भी फीमर जो होती है ये भी 1 होती है। पटेला की संख्या भी 1 होती है। फीमर की संख्या भी 1 होती है। टिबुला और पटेला ये भी 1-1 होती है। इसके बाद यहाँ पर जो होती है टार्सल में 7 बॉन होती है। मेटाटार्सल में अगेन 5 बॉन होती है। और फ्लैंजेजेस में यानी कि जो उंगलियों वाला रीजन होता है, यहाँ पर टोटल 14 बॉन्स होती है। इसे आप नीचे डायग्राम से भी अच्छे से देख सकते हैं। अब हम मसल्स के बारे में जानेंगे। मसल्स जो होती है, पेशियां 2 प्रकार की होती है मेनली। एक होती है रेखीय पेशियां यानी कि मसल्स, और दूसरी होती है अरेखीय पेशियां, इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। हमारे शरीर में लगभग 700 तक भिन्न
माप की आकृति की पेशियां पाई जाती है जिनका आकार जो होता है फीते के आकार का होता है, जैसे कि एक नॉर्मली फीता होता है। और तंतु यानी कि तरकु रूपी, यानी कि जिस तरह से आपका त्रिभुज होता है कुछ इस तरह का। और वृत्ताकार राउंड शेप में पंखनुमा कुछ इस तरह की आकृति होती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में कितनी पेशियां पाई जाती है, यानी कि पेशियों के जो नंबर होते हैं उसमें ऑप्शन 656 भी गिवन होता है, तो इसके अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर दिया जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।